आज हम स्टैटिस्टिक का चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमें मोड निकालना है। मोड बहुत इजी होता है। अनग्रुप डाटा के लिए भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी आती है वही मोड होता है। यहाँ भी हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करके ही क्वेश्चन को आगे करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला होता है लिमिट प्लस लिमिट होती है बेटा, ये लो एल एल मतलब लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास क्या होती है। मॉडल क्लास वो क्लास होती है, अभी यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस है, तो यहाँ से हमें निकालनी है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास यानी मोड का मीन्स क्या होता है? मोड का मीन होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसी के सामने वाली क्लास को हम मॉडल क्लास मान के चलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो हमने देखा कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी जो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो है हमारा 61। तो इसके सामने वाली जो क्लास होगी ना वो हमारी मॉडल क्लास होगी। तो एल एल होता है, एल कहीं भी लिखा तुम्हें दिखाई दे, इसको समझ जाना कि वो लोअर लिमिट्स के बारे में बात कर रहा है। तो अभी अगर मॉडल क्लास की अगर हम बात करें, हमारी मॉडल क्लास होगी 60 to 80 और यहाँ पर हमें लोअर लिमिट लेनी है। तो 60 हमारी लोअर लिमिट हो गई, 80 हमारी अपर लिमिट हो गई। यानी यहाँ से हम लिखेंगे हमें जो एल मिला है, एल है हमारा 60। उसके बाद फॉर्मूले में आता है F1, F0, F1 और F2 ये आते हैं। तो व्हाट इज F1? F1 वो फ्रीक्वेंसी है जो हाईएस्ट टाइम्स ली गई है उस फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पर जो हाईएस्ट है ना ये हमारी F1 है। इससे प्रीसीडिंग यानी इससे ऊपर वाली हमेशा हमारी होती है F0 और F1 से नीचे वाली हमारी क्या होती है? F2। सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये और मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होता है और बहुत कम टाइम लेके ये क्वेश्चन हो जाता है। तो अब हमें क्या क्या चाहिए? अगर हम फॉर्मूले में देखें तो हमें L चाहिए था, F1 चाहिए था, F0, F2 और H। अब हमें H क्या होता है? H होता है बेटा डिफरेंस बिटवीन इंटरवल, यानी जो हमारे इंटरवल चल रहा है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। तो इनके बीच का इंटरवल कितना है? इनके बीच का इंटरवल हम किसी भी लिमिट को उठा के देख सकते हैं। बड़ी लिमिट्स में से हम छोटी लिमिट को माइनस करेंगे 20, 60 में से 40 को माइनस किया 20, यानी H हमारा कितना आ रहा है? 20। अबे हमें सारी वैल्यूज मिल गई। हमें F0 मिल गया 52, हमें F1 मिल गया 61, हमें F2 मिल गया 38। बस इन सारी वैल्यूज को हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो एक बार हम सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो हमने अपने फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट कर लिया और क्वेश्चन को हम फर्दर सोल्व करते हैं। 61 में से 52 जाएगा तो हमारा यहाँ पर बचेगा 9। पहले अंदर वाली क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। 61 टू ये बचा हमारा 9। 2 इंटू में F1 था तो हमने 2 इंटू में 61 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया 122, माइनस में 52, माइनस में 38 और मल्टीप्लाई में 20 क्यों किया? क्योंकि हमारी जो H की वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी? 20 थी और हमारे फॉर्मूले यहाँ पर H आता है। अंदर वाली क्वेश्चन को सोल्व किया हमने। इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारा आया 9/32। यहाँ पर जो कट होता है हम उसको कट कर लेते हैं। ये 4 से कट होता है, 4 8 जा 4 5 जा 60 प्लस में 9 5 जा 45/8। एलसीएम लेके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 480 प्लस में 45 क्योंकि हमारा एलसीएम क्या आया था 8 और यहाँ से हमारा आता है, यहाँ सोल्व करने पर आया हमारा 525 डिवाइड बाई 8 और इसको डिवाइड करने पर हमारा क्वेश्चन आता है 65.625। यानी हमारा जो मोड है, हमारी मोड की वैल्यू क्या आ गई? हमारे मोड की वैल्यू आ गई 65.62। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बना लेके क्या होता है कि हम इसमें कई बार वो क्या पूछ लेगा, मीन निकालने के लिए भी पूछ लेगा। तो मीन को हमने जो मेथड किए थे डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, हम उसे मीन निकाल लेंगे और सेम इसी मेथड से हम फिर मोड निकाल लेंगे। मोड निकालने के लिए हमारा यही फॉर्मूला होता है और ये सबसे ईजी फॉर्मूला होता है।